हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, विकास यादव मैथमेटिक्स क्लासेस नाम से चैनल बनाया गया है, जिसमें कि आप सबको मैथ के बारे में नॉलेज दिया जाएगा और काफ़ी उसमें कॉम्पिटिटिव जॉब के बारे में बताया जाएगा और प्लस में टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा। बट अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेसिक को और उसके बाद हम क्रम वाइज चैप्टर वाइज काम करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो नंबर सिस्टम को ही देखेंगे और सबसे पहले जो पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातों को याद रखना पड़ता है। तो याद रखने वाला देखा जाए तो याद रखने सबसे पहले तो 1 to 20 तक का टेबल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है 1 to 30 तक का वर्ग, ठीक है, जिसको हम क्यूब बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद याद रखना है 1 to 15 तक का घन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे गुना करने का तरीका को समझेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने के मेथड में तो गुना को ही बहुत मायने रखता है कि किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे देखा जाए तो गुना का रूल, ठीक है, गुना का रूल। तो सबसे फर्स्ट रूल को देखेंगे। फर्स्ट रूल, जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 होगा तो गुना नहीं वर्ग का रूल, ठीक है, वर्ग का रूल, ठीक है। वर्ग गुना में जैसे कि मान के सपोज दैट कि 2 का स्क्वायर बोला गया जिसका मतलब 2 गुना 2, ये गुना और वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा तो वर्ग ही देखेंगे, क्योंकि मैंने रूप से वर्ग निकालने में ही परेशानी होता है। तो वर्ग देखा जाए तो जैसे हम 25 का स्क्वायर बहुत सबको याद रहता है कि 625, बट ये निकलता कैसे है? तो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को हम प्रूफ करके देख लेते हैं, तब फिर बड़ा नंबर को देखेंगे। तो प्रूफ में होता क्या है कि इसको ट्रिक से करेंगे कैसे कि ये 5 है, तो 5 जो लास्ट नंबर हम क्या बोले कि जिस संख्या के अंतिम नंबर क्या हो 5 हो, तो 5 हो तो उस 5 को लेना है और 5 का स्क्वायर करना है। बट 5 का स्क्वायर अगर किया जाए तो हो जाएगा 25, तो उस 25 को इसको हम रूल से बनाएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे 25। अब देखना है 5 के जस्ट बगल में, तो 5 के बगल में 2 है, तो इस 2 को क्या करना है, इस 2 में 1 को ऐड करना है, तो हो जाएगा 3। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो बस यही मेन काम को देखना है कि अगर यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 625। अब देखेंगे 35 को, अगर 35 का हम स्क्वायर करते हैं तो अभी क्या बताया, 5 का रूल क्या होता है कि जिस भी नंबर के अंत में अगर 5 है तो उसका रूल अभी हमने क्या बताया कि अगर अंत में 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद उसके बगल में 3 है तो 1 ऐड करके उस पर काम करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 3 है तो 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 1225, 12 बने 25। तो अब इस तरह से हम कोई भी बड़ा भी नंबर को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 95 हमारे पास आता है कि 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो 95 का स्क्वायर देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अंतिम नंबर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का जब स्क्वायर करना होगा 25, और इसके बगल में 5 के बगल में 9 है तो 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 में जब 1 ऐड करेंगे 10, और 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90। तो इसका मतलब है कि 9025 का स्क्वायर क्यूब ए। उसके बाद अगर देखा जाए ज्यादा नंबर का तो 85 का जब स्क्वायर करेंगे तो अंतिम नंबर 5 का जब स्क्वायर किया जाए 25,
और 25 और बगल में क्या है 8, 8 में 1 8 करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72, तो हो जाएगा 7225। अब दूसरा सेकंड रूल को देखेंगे। नेक्स्ट रूल को देखेंगे। जिस संख्या में समान अंक हो, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल को समझेंगे तब तो रूल पूरा क्लियर हो। तो एग्जांपल में देखा जाए क्या क्या लिखा गया कि जिस भी संख्या में समान अंक हो, समान अंक बोलेंगे सेम डिजिट, ठीक है। तो जिस नंबर में सेम डिजिट हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। तो उसका स्क्वायर को देखा जाए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11। सिंपल सी हमेशा सबको याद रहता है कि 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, लेकिन बट अगर इससे ज्यादा नंबर का आ जाए तो वहां पे दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता कैसे है। अगर छोटा नंबर को समझ लें तो बड़ा नंबर भी बनाना आसान हो जाएगा। तो छोटा नंबर में करना क्या है कि इसमें बोले सेम संख्या, मतलब जिस संख्या में समान डिजिट हो, मतलब समान अंक हो, तो उसका हम स्क्वायर को देखेंगे। तो इसमें क्या है 2 को 1, तो काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि बचपन में लिखते थे 1 2 3 4, वही काउंटिंग को लिखना है, फिर उल्टी गिनती को लिखना है 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 को 1 लिखा हुआ है, 2 को 1 लिखा हुआ है, तो इसको आगे बढ़ेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2, फिर बैक काउंटिंग में जाएंगे 1 तक, तो 2 के बाद तो 1 ही होता है अगर बैक काउंटिंग गिना जाए तो। अब अगर देखा जाए 111 का स्क्वायर, 111 देखा जाए तो कितना है 3 को 1 है, तो हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3, फिर बैक जाएंगे 2 1, ये मेरा हो जाएगा 111 का स्क्वायर। तो अब इस तरह आएगा कोई भी बड़ा नंबर तो इस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे आ गया 1 2 3 4 5, करने का मतलब हो गया कि 11,111। तो इसका हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर बैक काउंटिंग में चल जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम रूल को चेंज करेंगे। इसी रूल में पहले देखेंगे सेम अंक, ये सेम अंक ये 1 वाला क्लियर हो गया। अब दूसरे सेकंड टाइप पे देखेंगे। सेकंड टाइप में जैसे कि ये भी याद रहता है सबको 22 का स्क्वायर, ठीक है। 22 का स्क्वायर में हो जाता है कितना 484। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि इसमें भी वही सिचुएशन है, काम कैसे करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 22 को क्या लिख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई 2, और हमने पहले भी जान चुके हैं कि a मल्टीप्लाई b, जब इसका स्क्वायर आता है तो जाता है a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, मतलब दोनों पे स्क्वायर आ सकता है। तो इसी यहाँ पर भी जब हम वही रूल लागू करेंगे तो 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको बढ़ाया जाएगा तो हम 11 का स्क्वायर करने तो पहले भी जान चुके हैं और प्लस में सबको याद भी रहता है, लेकिन अगर इसमें बड़ा नंबर आ जाए जैसे कि 11,111, मतलब 5 को 1 आ जाए या 5 को 2 आ जाए या 5 को लगातार कंटिन्यू नंबर आए और प्लस में उसमें सेम अंक हो, सेम डिजिट हो, तो उसका इस रूल मतलब ये जो रूल सीखेंगे तो उसी नंबर में ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जाए ये 11 का स्क्वायर पहले भी देख चुके थे 121, और मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 484, और यहाँ में कितना आया 484। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 222। अब तो बड़ा नंबर आ गया, पहले 22 का सबको याद रहता है, 484 हो गया था, लेकिन अब क्या हुआ 222 मतलब 2000 भी हो सकता है, मतलब काफी संख्या में। केवल एक रूल, छोटा सा रूल पहले समझेंगे बढ़िया से कि उसमें बनाया कैसे जाता है।
और उसको पहले प्रूफ कर लेंगे कि क्या ये रूल लागू होने के बाद भी जैसे हम बचपन में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते थे वो लागू हो रहा है नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं ये रूल। तो अगर काम कर रहा है तब हम इस पर अप्लाई करेंगे और इस पर बनाएंगे। तो हम आगे देखेंगे इसका रूल। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर 222 है तो इसको हम लिख सकते हैं 111, मतलब 111 मल्टीप्लाई 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 222 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पहले अभी तुरंत बताए कि a गुना b पर जब स्क्वायर आता है तो a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये होल स्क्वायर, इसको कर देंगे। अभी सीखने के लिए लंबा करेंगे, बाकी जब ये सीख जाएंगे तब फिर छोटा और एक ही लाइन में क्या मतलब सोच करके भी इसे बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 111। अभी हमने पीछे क्या देखा कि जब समान नंबर मतलब समान डिजिट हो, समान अंक हो, तो उसको हम कैसे करते थे, तो काउंटिंग लिखते थे 1 2 3, फिर बैक काउंटिंग में जाते थे 2 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 8 2 9 4, हो जाएगा 49,284। उसके बाद देखेंगे 33। पहले सिंपल छोटी सी समझेंगे 33 का कैसे करेंगे। तो सेम चीज वही जैसे 22 में हम काम किए थे सेम वही करना। 33 रहे मतलब कंटिन्यू नंबर या 55 हो या 45 हो या 4445 हो या 5555 हो, तो उस सिचुएशन में काम सब में एक ही करेंगे, कोई रूल चेंज नहीं। तो हम एक ही वही रूल अपनाएंगे। वहां पे लिखे थे अगर 22 था तो वहां पे लिखे थे 11 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे अगर 33 है तो हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 3, और इस पे स्क्वायर है तो फिर वही रूल कि a गुना b पे अगर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर गुना b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 2 1। 11 का स्क्वायर देख चुके थे और 3 का स्क्वायर 9, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 8 10, 1089। फिर आगे अब इससे बड़ा नंबर लेकर के चेक करेंगे कि क्या ये रूल उसमें भी लागू हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 3333, ये बड़ा संख्या को देखेंगे। तो बड़ा संख्या में करना क्या है, काम वही करेंगे 3 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 लिखा गया है तो हम 4 टाइम्स 1 लिख देंगे, 4 टाइम्स 1 लिखेंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद फिर वही रूल a गुना b पर अगर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, तो इस पे हो जाएगा कि 4 टाइम्स 1 लिखेंगे, ये होल स्क्वायर और ये 3 पर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स लिखा गया है तो इसका मतलब काउंटिंग जाना है 4 तक, फिर बैक काउंटिंग लेना है। तो 1 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 9 18 27 तो हो जाएगा 8, उसके बाद 2 9 4 जा 36 और 38 9 3 जा 27 और 27 और उसमें जोड़ना है 3 तो हो जाएगा 30 और 9 2 जा 18 और 3 तो हो जाएगा ये 1 21 2 9 और 2 11। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अब इस तरह से कोई भी नंबर को अप्लाई करके बनाएंगे। नेक्स्ट रूल को समझेंगे। नेक्स्ट में रूल क्या है कि अगर क्या लिखेंगे 50 आसपास का वर्ग, ठीक है, 50 के आसपास का वर्ग, मतलब 50 के आसपास जो कोई भी नंबर होगा तो उसका हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे तो बचपन में हम पढ़े ही हैं कि बचपन में जैसे मल्टीप्लाई करते थे उस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह करने से एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय मिलता है, एक मतलब बहुत कम टाइम।
ठीक है, तो जिस कारण से शॉर्ट सीखना अनिवार्य होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे 50 के आसपास, जैसे कि 29 है, 29 का स्क्वायर को देखेंगे। तो 29 में बताए थे कि अगर 50 के आसपास का मल्टीप्लाई जब भी देखेंगे तो इसमें एक कांस्टेंट नंबर आता है 25। इस 25 को लेके चलना है, एक कांस्टेंट नंबर आता है 25 और इस 25 को लेके चलना है। तो अब काम कैसे करेंगे, काम को ये क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। इसमें सबसे पहले देखना है कि ये 50 के आसपास की मल्टीप्लाई स्क्वायर से करें, तो ये 29 जो है ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, मतलब लेस दे, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये 50 से कितना 29 कितना कम है। तो इसमें 50 माइनस 29, जब ये माइनस किया जाएगा तो 1 और यहाँ पे 2, मतलब 21 क्या है, ये कम है, 21 कम है। तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर किया जाएगा, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441। तो अब 441 का अंतिम 2 नंबर लेना है। हमेशा जब भी अप्लाई करेंगे 2 ही नंबर को अप्लाई करना है पीछे से, एक नंबर मेरा बाकी रहेगा। जैसे कि जब हम पैसा वाला जोड़ पढ़ते थे तो वहां पे एक हासिल रखते थे, ठीक है, हासिल रख के नेक्स्ट नंबर जो आता था एडिशन करके उसमें ऐड करते थे। तो उसी तरह इसमें काम करेंगे कि हमेशा हम बैक कंडे राइट साइड से 2 ही डिजिट का यूज करना है। तो 2 डिजिट देखा जाए तो मेरा कौन आएगा 41, 4 मेरा बचा हुआ है, उसको ध्यान में रखना है कि उसमें जब हम स्क्वायर करके जो यहाँ पे लिखे हैं तो उसके अलावा वहाँ पे कितना कौन सा नंबर मेरा बचा हुआ है। तो 4 बचा हुआ है, 4 एक तरह से बोल सकते हैं ये मेरा हासिल रह गया। उसके बाद देखना है कि 25 कांस्टेंट नंबर लिए थे, जितना 50 से अगर कम है, 50 के आसपास की जब भी हम स्क्वायर को देखेंगे, अगर ये 50 से कम है तो 25 में उतना ही उसको कम करना है, ठीक है। अगर कम है तो कम करना है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा करना है।